अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की हिदायत के लिए भेजा है। कुरान करीम की पहली जो सूरत है सूरह फातिहा, इसके बाद सूरह बकरा है। इस सूरह बकरा की जो पहली आयत है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुत्तकियों के लिए हिदायत है। क्या चीज़? यानी कुरान करीम मुत्तकियों के लिए हिदायत है। परेशान है आप, कुरान करीम की तिलावत करें, परेशानी ऐसे ख़त्म हो जाएगी जिससे कि आटे में से बाल निकल गया। इसी तरह कुरान करीम के अंदर बहुत सी सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी एक अलग ही फजीलत है। वैसे तो कुरान करीम का एक एक हर्फ फजीलत वाला है, बरकत वाला है, लेकिन हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों का नाम लेकर उनकी बरकतें बताई हैं। जैसे सूरह बकरा है, हुजूर ने फरमाया कुरान करीम की रिफात है, बुलंदी है सूरह बकरा। इसी तरह सूरह यासीन है। सूरह यासीन कुरान करीम का दिल बताया जाता है कि कुरान करीम का दिल है और इसकी बड़ी फजीलतें हैं। हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ता है तो पूरे दिन उसके काम आसान हो जाते हैं और उसका दिन अच्छा गुजरता है। इसी तरह दूसरी रिवायत में मिलता है कि जिसने सूरह यासीन को सुबह पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स ने सूरह यासीन को रात में पढ़ के सोया तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। कितनी फजीलतें हैं। तो कौन नहीं चाहता कि गुनाहों से मासूम हो जाए, गुनाह से माफ़ हो जाए। हम लोग कितने गुनाह करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा गुनाह में मुब्तला रहते हैं। किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने में गीबत हो रही है, झूठ बोल रहे हैं, चुगली हो रही है। कहीं जा रहे हैं तो बदनजरी हो रही है। किसी से मामलात कर रहे हैं तो मामलात में खराबी हो रही है। हर एक स्टेप में हमारी गलती होती है, हम गुनाहगार हो जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगे। हर इंसान चाहता है कि अल्लाह के यहाँ जब मैं पेश किया जाऊँ तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। तो मेरे मोहतरम, कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किताब अता फरमाई है, इसमें सारी चीज़ों का हल है। आप कुरान करीम की तिलावत करें, सूरह यासीन की तिलावत करें, सूरह यासीन को पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह गुनाहों से मासूम हो जाएंगे और काम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि आटे में से बाल निकाल दिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो बड़ी ही फजीलत है और कुरान करीम की एक एक आयत बरकत वाली है। और कुरान करीम की खासियत और है, वो ये है कि कुरान करीम को यानी अल्लाह की किताब को हम जिस नीयत से पढ़ेंगे, जिस काम के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काम के अंदर आसानी फरमाएगा। आप परेशान हैं, कुरान करीम की तिलावत करें, आपकी परेशानी ख़त्म। आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं और आपको अपने नतीजे की, अपने रिजल्ट की, अपने एग्ज़ाम की टेंशन है, आप कुरान करीम पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिजल्ट को, नतीजे को आपके लिए बड़ा आसान कर देगा, आपके एग्ज़ाम को आसान कर देगा। आप बिजनेसमैन हैं, आपके कारोबार में लॉस है, कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी का मामला फरमाएंगे। आपके औलाद नहीं हो रही है, शादी हो गई है, 2-3 साल हो गए, औलाद नहीं है, औलाद की चाहत रखते हैं, कुरान करीम पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह बेहतर औलाद अता फरमाएगा। आपके यहाँ रिस्क की तंगी है, आप रोज़ाना घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत करें, इंशाअल्लाह सारी तंगियाँ ख़त्म। आपके बच्चे ज़िद करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, परेशान करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। ये कुरान करीम की फजीलत है। सारे काम आपके पानी की तरह आसान हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप कोशिश तो करें, इंशाअल्लाह सारे काम आसान होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तमाम बातों पर और कुरान करीम की तिलावत खूब ज़्यादा करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। आप इसके लिए शेयर करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।